विदाई सुर्ख लाल जोड़े में सजी काजल आज दुल्हन के लिबास में किसी आकाश की अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। रमा जी अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में देखकर बार बार बलाए लिए जा रही थी कि तभी कमरे में रघुनाथ जी रमा जी को आवाज देते हुए आए। अरे रमा, तुम यहाँ हो? नीचे चलो, बाराती किसी भी समय पहुँचने वाले होंगे, चलो जल्दी करो। कि तभी उनकी नजर अपनी बेटी काजल पर पड़ी। काजल को देखते रघुनाथ जी के आंखों के कोर गीले हो गए। उन्होंने कहा, काजल, एक तरफ तुझे मैं आज दुल्हन के जोड़े में देखकर जितना खुश हूँ, वहीं दूसरी तरफ मेरा मन दुखी भी हो रहा है, ये सोचकर कि आज के बाद तू पराई हो जाएगी। चुपचाप पथराई आंखों से आईने की तरफ निहारती खुशी ने कहा, पापा, मैं कभी आपकी थी ही कहाँ जो पराई हो जाऊंगी। आप सबके लिए तो मैं हमेशा पराई ही थी। आप ही तो कहते हैं बेटियां पराया धन होती है। इतना सुनते रघुनाथ जी निरुत्तर हो गए। उन्होंने चुपचाप काजल के सिर पर हाथ रखकर उसे खुश रहने का आशीर्वाद देते हुए तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल आए, जिसे देखकर उनके बेटे ने कहा, पापा, दीदी ने सही तो कहा, काश आप उसको MBBS के लिए हॉस्टल भेज देते तो आज दीदी बहुत खुश होती। काजल के 14 वर्षीय भाई ने कहा, तू चुप कर दीदी के चमचे, तुझे क्या पता दुनियादारी, पहले बड़ा हो जा फिर समझ आएगा। काजल की शादी खुशी खुशी संपन्न हुई। रघुनाथ जी ने अपनी औकात से ज्यादा जो खर्च किया था, जो सामान काजल के ससुराल वालों ने मांगे, सोना, कार, फ्रिज, AC इत्यादि सब कुछ दिया था। सभी घराती बाराती रघुनाथ जी को बेटी की ऐसी शादी संपन्न करने के लिए तारीफ कर रहे थे, लेकिन काजल के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि रघुनाथ जी ने उसका विवाह बिना उसकी मर्जी के किया था। काजल पढ़ना चाहती थी, लेकिन रघुनाथ जी बेटी की शादी करके बोझ से मुक्त होना चाहते थे। शादी संपन्न होने के बाद विदाई का समय आया, सब रो रहे थे, लेकिन काजल के चेहरे पर अब भी ना खुशी थी ना गम। काजल की माँ रमा ने उसके आंचल में जैसे ही दूब, हल्दी, अक्षत का खोइछा दिया। काजल ने बड़े ध्यान से अपने आंचल के खोइछे को देखा, फिर एक नजर अपने घर की दर दीवारों, खिलौनों, सामानों को देखते देखते अपने पापा रघुनाथ जी के पास गई और उनसे कहा, पापा, आप रो क्यों रहे हैं? आज तो आपके लिए खुशी का दिन है, अब तो आप खुश रहिए। आज आपने अपना 20 सालों का बोझ उतार लिया। मैं कहने के लिए आपकी बेटी थी, आपने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा भी, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, ये बात आप अच्छे से जानते थे, लेकिन आपने कहा कि आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप मेडिकल कॉलेज का फीस दे सको। आपने मुझे ग्रेजुएट भी नहीं होने दिया और मेरी शादी कर दी। कहने को मैं आपकी अपनी थी, फिर भी मेरे मांगने पर भी आपने मुझे शिक्षा का अधिकार नहीं दिया और इन अनजान लोगों को मुंह मांगी चीजें अपनी औकात से ज्यादा लाकर दे दी, वो भी अपने सिर पर कर्ज का बोझ रखकर। क्या मैं इस कर्ज के बोझ से भी ज्यादा बड़ी बोझ थी? कहकर काजल वहां से विदा होकर ससुराल चली गई। तभी नर्स ने कहा, पेशेंट से जो मिलना चाहे मिल सकता है। रघुनाथ उठकर भागते हुए अंदर ICU में गए, जहां अपनी बेटी को जिंदगी मौत के बीच जूझते हुए देखकर वो उसका हाथ पकड़कर रोते हुए बोले, मुझे माफ कर दे बिटिया, मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी बेटी का हाथ इंसानों के हाथ में नहीं, जल्लादों के हाथ में दे रहा हूँ। मैं तेरा दोषी हूँ, बस मुझे एक बार माफ कर दे बेटी। बदले में काजल ने कहा, पापा, अब बहुत देर हो चुकी है। कहते हुए उसने अपनी आखिरी सांसें ली। रघुनाथ जी की वेदना आज वैसे ही थी जैसे जल से किसी मछली को निकाल दिया जाए। आज उनका मन वैसे ही तड़प रहा था। भीड़ से निकलकर उनके रिश्तेदार ने कहा, रघुनाथ भाई, रोना बंद कीजिए, काजल के आखिरी विदाई का समय हो गया है, जल्दी कीजिए, अब होनी को कौन टाल सकता है। लेकिन रघुनाथ जी बेटी के शव से लिपटकर बिलख बिलख कर रोए जा रहे थे। उनके कानों में अपनी बेटी के कहे आखिरी शब्द गूंज रहे थे, जिसको सोच सोच कर पछतावे के शब्द उनके मुख से निकल रहे थे। वो लगातार कहे जा रहे थे, आज ये दिन देखने से अच्छा होता कि काश उस दिन तूने पीछे मुड़कर ना देखा होता। काश तुझे मैंने पिता होने की दुहाई देकर घर छोड़ने से ना रोका होता। मैंने तेरी बात मान ली होती और
तुझको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया होता तो शायद आज मेरी काजल बेटी दहेज की बलि ना चढ़ती। उन दहेज के लोभियों ने दिन पर दिन अपनी मांगे बढ़ानी शुरू कर दी, जिसके ना पूरा होने पर उन लोभियों ने खुशी को ही दहेज की आग में जला डाला। इंस्पेक्टर ने रघुनाथ जी को सांत्वना देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, उनको सजा भी मिलेगी और उन लोगों को आपको मुआवजा भी देना पड़ेगा। लेकिन साहब, मुझे तो सिर्फ मेरी बेटी चाहिए। रघुनाथ जी ने रोते हुए कहा। आज काजल के पार्थिव शरीर को एक बार फिर लाल जोड़े में अपनी आखिरी विदाई पर खामोश थी, लेकिन बहुत से सवाल थे जो उसकी मृत शरीर पूछ रही थी कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन कौन हम मुखाग्नि देते। रघुनाथ के हाथ कांप रहे थे। आज उनके पास छाती पीटने के अलावा कुछ भी नहीं था, क्योंकि हाथ खाली थे कि तभी मूसलाधार बरसात भी होने लगी। शायद आज कायनात भी रो रही थी।